नमस्कार सभी को, कैसे हो सभी लोग। और आज है 15 में और टाइम अगर देखा जाए तो टाइम हो रहा है 2:15 के आसपास। ठीक है। और आज का मार्केट अभी भी ओपन है, क्लोज नहीं हो चुका है। तो लाइव मार्केट में मैं पोस्ट मार्केट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज का मार्केट को मॉर्निंग से, क्योंकि मेरा हो चुका है ट्रेड खत्म। मैं और इसके बाद कोई ट्रेड करना नहीं चाहूंगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज के दिन में कौन सा ट्रेड बना था, क्या कोई ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद कल का मार्केट को भी देखेंगे। ठीक है, पहले आज का मार्केट देख लेते हैं, 15 मई का। ठीक है। 9:15 में देखा कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस WTT। ठीक है, ऐसा देखने को मिल रहा है 9:15 के आसपास दोनों सपोर्ट WTT, सॉरी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस WTT। ऐसा मार्केट में सपोर्ट से ट्रेड करेंगे, फिर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गए, सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस फिर WTT। तो रेजिस्टेंस WTT सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट से ट्रेड करेंगे कॉल का ट्रेड अगर। और इसकी ट्रेड करना है तो 700 से के आसपास से रिस्क ट्रेड करेंगे। रिस्क ट्रेड करना चाहिए क्या? हाँ, अगर मॉर्निंग से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आ रहा है तो सोच सकते हैं उस टाइम में। आज हम लोगों ने लाइव सेशन में समझे भी है कि आज के दिन में कर सकते हैं, लेकिन मैंने अवॉइड किया क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम था। और ये जो वैल्यू है ना, बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। और मैं जो चेक कर रहा था, मैं ये चेक कर पा रहा था कि जो LTP का जो डेटा आ रहा था वो थोड़ा लेट आ रहा था। ठीक है, NSE में चेक किया मैंने। एनएस एनएससी में जाके चेक किया तो NSE में क्या बता रहा था, यहाँ पे इस टाइम जो 1,70,000 की वॉल्यूम है, तब NSE में 23,700 का वॉल्यूम करीबन 3 लाख के आसपास था, है ना। 3 लाख के आसपास था। तो थोड़ा डिले था क्योंकि सर का हो सकता है कोई काम हो रहा है, इसमें कोई अपडेट आना है, इसलिए कोई अपडेट के लिए वो कुछ कर रहे हैं सर, है ना, इसलिए थोड़ा डिले हो सकता है। ठीक है। ऐसा मार्केट में हम लोग अगर देखेंगे तो कहाँ से ट्रेड करेंगे। अगर पुट का ट्रेड करेंगे तो 820 से, अभी अगर 820 तुरंत मिल जाए तो पुट का ट्रेड। कॉल का ट्रेड करना है तो कम से कम जाके सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि बुल रन नहीं है, स्लाइड बुलिश है। तो जहां तक WTT कर रहा है वहां पे जाके एक रिस्क ले सकते हैं, अगर रिलेशनशिप ना हो गया। अब रेजिस्टेंस शिफ्ट होके फिर ऊपर मार्केट EOR+1 खुल गया। अब EOR+1 के लिए वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मार्केट देखा जाए तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस WTT सपोर्ट शिफ्ट, सपोर्ट हमारे लिए बॉटम मिलेगा तो करेंगे ट्रेड, नहीं तो नहीं करेंगे, सिंपल मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को परसेंटेज दिख रहा है। अब मैं थोड़ा सा जम आगे कर देता हूँ, उसको 4x में करता हूँ ताकि हमें जल्दी जल्दी समझने में कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, सपोर्ट WTT, सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंस WTT, दोनों WTT है। ऐसा मार्केट में देखा जाए मॉर्निंग में अभी 10 ही बजा है और ऐसा मार्केट हमें मिल रहा है। ऐसा मार्केट में तो ये अगर वैल्यू मिलता है तो बिल्कुल ट्रेड करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट पे आप आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मॉर्निंग टाइम में ये थोड़ा लेट होता तो ये ट्रेड नहीं करता। ठीक है, ये वाला ट्रेड, ये वाला बिल्कुल आया था, बट मैंने और थोड़ा सा वेट कर रहा था। ये 80 से निकल गया था, मैं थोड़ा वेट कर रहा था और कि थोड़ा 5-10 पॉइंट और नीचे आ जाए फिर ट्रेड मारेंगे, लेकिन वो ट्रेड ऑलरेडी छूट गया था। किसी किसी ने ट्रेड बना भी लिए थे ये ट्रेड लाइव सेशन में, लेकिन मैं ये ट्रेड नहीं कर पाया था, छूट गया था, है ना। क्योंकि बहुत टाइम छूटता है, लोगों को समझाना पड़ता है, तो छूट भी जाता है बहुत ट्रेड। ठीक है, ऐसा भी होता है। क्यों गया? क्योंकि दोनों WTT कर रहा था, है ना। उसके बाद अगर देखा जाए मार्केट ने एक बार यहाँ से दे दिया ट्रेड, कहाँ से, WTT से ट्रेड दे दिया, तो अब क्या करेंगे, कम से कम सपोर्ट+1 देखेंगे आप, क्योंकि रिस्क ट्रेड हो चुका है एक बार। दोबारा नहीं, कोई ट्रेड करेंगे तो एक ही बार करेंगे। ठीक है, उसके अलावा नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे ट्रेड। उसके बाद क्या नहीं करेंगे, 770 से और कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। अब ट्रेड करना है तो सिंपल 720 के आसपास से कॉल का ट्रेड करेंगे जाके। ठीक है, मार्केट उठा के 720, ये देखो मार्केट उठा के 720 आ गया। WTT बुल रन मार्केट में, सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंस WTT, सपोर्ट+1 से एक ट्रेड। ठीक है, सपोर्ट+1 से एक ट्रेड मैं बिल्कुल किया है ट्रेड। ठीक है, मैं बिल्कुल किया है ट्रेड। यहाँ से कॉल का ट्रेड मैं 730 से बैठ गया था ट्रेड, और फिर 715 से कुछ क्वान्टिटी और बुक कर लिया था। सॉरी, 715 से और क्वांटिटी ऐड कर लिया था। ठीक है, 730 715, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा एसएल बड़ा आ रहा था, तो मैं सोचा फुल क्वांटिटी ना लेके थोड़ा डीप जाके फुल क्वांटिटी लिया जाएगा, और क्वांटिटी तो यहाँ पे ऐड कर लिया गया था। उसके बाद मैं अगर देखूं तो ये 90 मार्केट अभी कितना है, ये मार्केट अभी भी 730 के आसपास चल रहा है। ये 96 वो जो परसेंटेज है वो कम होते थे, 93% कम होते जा रहा था। तो अब बता रहा है वो, ये मैं इसमें नहीं देख रहा था, मैं ऑप्शन चेन में देख रहा था 80 में, ये पहले कम हो रहा था। ठीक है, परसेंटेज कम होए जा रहे हैं। तो मैं परसेंटेज को देख के ट्रेड से नहीं निकला था आज के दिन में। ठीक है, मैं ये देख रहा था, मैं 700 का कॉल लेके बैठा था, और वो मार्केट वही खड़े खड़े इतना डीके आ रहा था, उसमें प्रीमियम इतना रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो दिख रहा था टारगेट आएगा तो मिलेगा कुछ नहीं, अगर ऐसा चला गया तो लेके जाएगा बहुत बड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं आईबी देख पाऊँ तो इधर 15 की आईबी है और इधर 16 की आईबी है। कुछ टाइम पहले इसमें 13 की था, इधर 18 की थी। तो कॉल साइड में कम आईबी, तो मार्केट में प्रीमियम बढ़ने वाला है नहीं कॉल साइड में, है ना। तो मैं सोचा ठीक है, सेफ प्लेस भी है, लेकिन अगर ऐसा ले लेगा तो बहुत बड़ा चले जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ स्ट्रेट को निकाल देता, उसके कुछ बाद
कुछ अच्छा मिलेगा तो ठीक है। फिर मार्केट में सोचा कि 675 करंट में तुरंत आ जाएगा तो 675 से क्या कर दूंगा, ट्रेड ले लूंगा कॉल का, ठीक है, क्योंकि मुझे उतना सही नहीं लग रहा। मार्केट उठा के 9 बजे फिर +1 पे आया, यहाँ सॉरी न्यू सपोर्ट पे, यहाँ पे सपोर्ट से एक ट्रेड लिया गया, एक डाइवर्जन आया, बुक करके खत्म। मार्केट आज के दिन खत्म। यहाँ से ट्रेड किया गया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला गया, क्यों, क्योंकि प्रीमियम रिएक्ट नहीं कर रहा था। ये यहाँ तक बैठे रहता तो कम से कम 30-40 पॉइंट जाता मेरा, है ना, इसलिए मैं मैनेज करके ट्रेड किया जा, ठीक है। एकदम लाइव सेशन में हम लोग समझे कि बड़े असल में क्यों ट्रेड को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, चाहे कितना भी सेफ दिखे, है ना। ये हम लोगों ने मैक्सिमम लोग यही से निकल गए थे ट्रेड, इसको खींचा नहीं, मैक्सिमम लोग यहाँ से निकल गए, कोई 2 पॉइंट 3 पॉइंट असल, कोई 4 पॉइंट 5 पॉइंट, कोई कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे निकल गए, है ना। एक डाइवर्जन खींचा नहीं, सबने यहाँ पे आके कॉल किया, हम लोगों ने कॉल खरीदे, क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम बॉटम दिख रहे हैं हम लोगों को, है ना। और जब मार्केट सपोर्ट आया उधर, तब कम से कम उसके पास 90% बचा था WTT का, नेचुरल कम तो हो रहा था लेकिन 90% कहाँ ही जाएगा मार्केट, छोटा सा असल लेगा यहाँ से 75 से 25 पॉइंट का असल टारगेट आएगा, तो 50.1:2 का रेस्ट रिवॉर्ड, ठीक है। आया मार्केट रेजिस्टेंस पे आके एक डाइवर्जन सपोर्ट से ट्रेड, और मार्केट में रेजिस्टेंस WTB ज्यादा कर रहा था नेचुरल, वहां पे आके बुक खत्म आज का दिन। कल का मार्केट अगर देखा जाए, कल का भी डेटा करवाता देता हूँ, और कल का डेटा के हिसाब से भी समझते कि कल के मार्केट में क्या हुआ था। तो कल का मार्केट है 14 तारीख का मार्केट क्या हुआ, स्लाइड बुलिश रेजिस्टेंस शिफ्टों के ऊपर। आज कल का भी मार्केट में ऐसा ट्रेड करना पड़ेगा, कैसे ट्रेड करना पड़ेगा अगर देखा जाए तो, मार्केट में रेजिस्टेंस ऊपर, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, स्लाइड बुलिश, सपोर्ट से ट्रेड करेंगे या सपोर्ट प्लस, जैसे सपोर्ट WTT हुआ तो सपोर्ट +1 से ट्रेड करेंगे, यही वाला है ना। बुल रन मार्केट कहाँ से करेंगे, WTT से ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि एक तो वॉल्यूम क्योंकि सपोर्ट उसी स्ट्राइक प्राइस पर आ रहा है जिस स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस है, और अभी भी रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है, तो मैं ये रिस्क ट्रेड तुरंत नहीं मारूंगा, वो परसेंटेज भरने दूंगा उसके बाद, है ना। वो रिस्की ट्रेड मैं तुरंत नहीं मारूंगा, वो रिस्की परसेंटेज भरने दूंगा उसके बाद मार्केट, है ना। अब मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, 520 से ट्रेड कर लेता हूँ, 520 आएगा तो ट्रेड कर लूंगा। मार्केट 400 500 तो सेफ प्लेस है, ये मार्केट 520 पे आया, अब 520 पे जैसे आया तो देख रहा हूँ ये बेल उठा के सीधा 500 के भी नीचे, बहुत ऊपर नीचे। मैं सोचा ठीक है इतना वैल्यू आ रहा है तो क्या ही किया जाए, थोड़ा टाइम रुक जाता हूँ, देखता हूँ डिप और ज्यादा डिप मिलता है क्या, ठीक है। जैसे मैं कोशिश किया कि ठीक है 500 के आसपास डिप मिलता है क्या, और करीब जाता हूँ, वैसे देखने में लगा कि 81% वो बढ़ रहा था, वो कम होते होते कम होना स्टार्ट कर दिया। ये 89 जो परसेंटेज था वो दोनों बढ़ना, मतलब ये परसेंटेज नीचे, ये परसेंटेज नीचे, दोनों नीचे नीचे, मतलब गेम ऑफ परसेंटेज बता रहा है बेरिश ट्रेड। जो बुलिश ट्रेड सोच रहे थे वो मत करो, बेरिश ट्रेड करो, ठीक है, बेरिश ट्रेड करो, ठीक है। अब मार्केट में अगर देखा जाए 9:42, इसको मैं करता हूँ 30 सेकंड में, ठीक है। ये मार्केट -1 पाया, ये परसेंटेज कम, ये परसेंटेज ज्यादा बढ़ना स्टार्ट। अब क्या किया जाए, मार्केट मॉर्निंग से सपोर्ट आया नहीं, अब उठा के रेजिस्टेंस नीचे, ठीक है, उठा के रेजिस्टेंस नीचे दिख रहा है। ये मैंने बताया ना, कल भी डेटा डिले आ रहा था, ये शिफ्ट हो चुका था ऐसा टाइम में, NSC में शिफ्ट हो चुका था, कल भी डेटा डिले आ रहा था। जैसे शिफ्ट हुआ मैं ये 500 से बैठ गया तुरंत ट्रेड, क्यों ट्रेड का, ये शिफ्ट हो गया, सपोर्ट WTT से स्टॉल, और परसेंटेज 66 भी कर चुका ऊपर वाला, और ये भी शिफ्ट सीधा 511 से एक पुट का ट्रेड, ठीक है। मैं 500 से एक पुट का ट्रेड उठा के बैठ गया, 500 से पुट का ट्रेड, यहाँ से पुट का ट्रेड एक, और यहाँ से लाके सपोर्ट पे आके खत्म मार्केट, ठीक है। सपोर्ट पे आके मार्केट खत्म कर दिया, क्योंकि ब्लड बात हो गया। एक डाइवर्जन सपोर्ट फर्स्ट टाइम हिट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो उसके नीचे हम लोग कोशिश नहीं कर सकते। ये उसके बाद मार्केट फिर आया, यहाँ से रेजिस्टेंस, ये वाला ट्रेड भी कर सकते थे, यहाँ से मैं ट्रेड पकड़ने की कोशिश किया जस्ट यही कैंडल पे, बट मैं समझा ही रहा था उसी में मार्केट में, मैं एंट्री लेने से पहले मार्केट बहुत धड़ाम से गिरा। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, क्यों वेट कर रहा था, तो एक ट्रेड हो चुका है, तो मैं कोशिश कर रहा था कंफर्मेशन मिल जाए यहाँ पे कहीं पे रिजेक्शन का, तब जाके ट्रेड करेंगे। यहाँ से ट्रेड नहीं बना पाया मार्केट, यहाँ पे जहाँ से 40 से यहाँ पे ये रेड कैंडल बना, मुझे समझ में आ गया कि मार्केट गिरने वाला है पूरा खुल्लम, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट में शिफ्ट हुआ है और ऊपर की परसेंटेज कम ही जा रहे हैं, कम से कम -1 जाना चाहिए मार्केट को। तो मार्केट ये ट्रेड किसी ने पकड़ लिया था लाइव सेशन में, मैं पकड़ नहीं पाया था, मैं एक ही ट्रेड कर पाया था, ये ट्रेड पकड़ने गया बट बहुत जल्दी निकल गया था ये यहाँ से, ठीक है। यहाँ से सडनली गिरा, बहुत लोगों ने -1 का वेट किए थे, -1 तक वेट किए, क्यों किए -1 तक वेट, क्योंकि हम पहले से ऑब्जर्वेशन है कि अब रेजिस्टेंस से गिरेगा तो -1 ही जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि सपोर्ट में जितना दम था वो रेजिस्टेंस तक पे का। अब मार्केट जब सपोर्ट पाएगा, ब्लड बात है, तो सपोर्ट एक बार हिट है तो मार्केट को -1 जाने की चांसेस बढ़ जाता है,
तो ये सीधा आके -1। उसके बाद मार्केट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, -1 मार्केट का बॉटम, लेकिन ये अगेंस्ट ट्रेड रेजिस्टेंस मार्केट का टॉप। ये ट्रेड हिट हो चुका है, मतलब आज के दिन का सारा काम हो चुका है मार्केट का, है ना। मार्केट का अगर देखा जाए तो आज के दिन का सारा काम हो चुका है, +1 से लेके -1। बस यहीं पे मैं लाइव सेशन बंद करके खत्म। मैं बोला अब मार्केट में कुछ भी हो सकता है, यहाँ से मार्केट उड़ भी सकता है, यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है, सारा दिन साइडवेज भी हो सकता है। ट्रेड कब करेंगे? जब हमें दिखेगा कि ये सपोर्ट WT भी हो जाएगा, तब रेजिस्टेंस से ट्रेड करेंगे। ये रेजिस्टेंस WTT हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग सपोर्ट से ट्रेड करेंगे। उसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे। ऐसा खड़ा मार्केट में ना +1 -1 सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं, क्योंकि सारा काम हो चुका है ना। और मार्केट एकदम उड़ते 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 कहाँ पहुंची एकदम, है ना। उसके बाद मार्केट में कुछ था ही नहीं, है ना। तो ये था अपना दोनों दिन का पोस्ट मार्केट वीडियो। अभी अगर देखा जाए आज के दिन के हिसाब से तो मार्केट क्या चल रहा है लाइव सेशन में, तो मार्केट लाइव सेशन में क्लिक करता हूँ। ये अपना निफ्टी सपोर्ट अभी भी WTT का परसेंट है 75। मार्केट में सपोर्ट हाँ स्टॉप हो जाएगा 8 नंबर सिनेरियो। ऑलरेडी मार्केट में 2:30 बजे गया है, तो अब LTV कैलकुलेटर काम नहीं करेगा कि नहीं करेगा हमें कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अपना जो ऑप्शन चेन होता है वो 2:30 बजे के बाद उसका थ्योरी खत्म हो जाता है। उसके बाद थ्योरी उस हिसाब से काम करेगा कि नहीं करेगा हमें पता नहीं है, ठीक है। कभी वो ट्रेड दे देगा -1 से, कभी वो 620 से भी नीचे चला जाएगा, ठीक है।